1980 से जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 45 साल से लगातार चलते हुए जो आज इस मुकाम तक पहुंचे, उन महामना गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनके पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन निवेदित करते हुए मंगलाचरण के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़े। नरेंद्र देवेंद्र पदारविंदम उपदेश निपुणा तम पुष्पदंतम प्रणमामि। गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं। हम नहीं, नरेंद्र देवेंद्र ये सभी आपके चरण कमल में प्रणाम करते हैं। उपदेश देने में आप निपुण हैं और आपकी निपुणता आपने अपने शिष्यों को प्रदान की। आप सूर्य के समान देदीप्यमान हैं। गुरु रविंदम सरलः स्वभावः, आप बड़े सरल स्वभाव के हैं, ये हम जानते हैं, हम देखते हैं। आप ये मानते ही नहीं कि मैं बड़ा आचार्य हूं। आप स्वयं अपने शिष्यों के पास आ जाते हैं, उनके कमरे में पहुंच जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं। अरे भाई, आपका आना एकदम से हम लोगों की हार्ट बीट को बढ़ाने का कारण बन जाता है। कम से कम आओ तो बता कर के आओ, हैं? इतनी सरलता, सरला स्वभाव, बड़े सरल स्वभाव के, करुणापूर्ण, करुणा से भरे हुए। लोगों के शरीर से पसीना बहता है, इनके शरीर से करुणा बहती है। कमाल। इसलिए गुरुदेव आप पूरे लबालब भरे, जो कलश भर जाता है वो छलकने लग जाता है। आपके भीतर से करुणा छलकती है, इसलिए तो झलकती है, हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। तम पुष्पदंतम प्रणमामि। उन पुष्पदंत स्वामी को, उन पुष्पदंत गुरुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। इन मंगल भावनाओं के साथ हमने मंगलाचरण किया। सभी हाथ जोड़े और सिर को झुकाते हुए बोले नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिए, अब मंगलाचरण हो गया, नमोस्तु निवेदन हो गया, तो क्यों ना इन पवित्र चरणों का हम प्रक्षालन कर लें। इसलिए जितने भी हम साधु संत यहां पर हैं, सभी लोगों को एक एक द्रव्य से गुरुदेव के चरण पखारने हैं। सिर्फ एक एक द्रव्य से। जो जिस चीज से चरण पखारना चाहे, आप स्वतंत्र हैं, आप वो चीज ले सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य की अपनी विशेषता है। यदि इन द्रव्यों की अपनी विशेषता नहीं होती तो अलग अलग द्रव्य से भगवान की आराधना की विधि और व्यवस्था नहीं होती।
भक्त उन द्रव्यों को स्वीकार करके अपने इस आत्मद्रव्य को तदनुरूप बनाना चाहता है। यदि मैं पुष्प के समान खिला रहना चाहता हूं तो मुझे लगता है मैं पुष्प से आराधना करूं। मैं जल के समान निर्मल होकर के जीना चाहता हूं तो मैं जल से आराधना करना चाहता हूं। मैं दूध से धवलता प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं दूध से आराधना करना चाहता हूं। मैं दही सा एकदम गुरु चरणों में जमा रहना चाहता हूं तो दही से आराधना करता हूं। मैं केसर के समान अपने आप के को केसरिया से रंग लेना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति से रंग लेना चाहता हूँ तो केसर से आराधना करना चाहता हूँ। मैं रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहता हूँ इसलिए रत्नों से आराधना करना चाहता हूँ। मैं विविध प्रकार के रसों से अर्थात मुझे धर्म का रस प्राप्त हो इसलिए मैं रसों से आराधना करना चाहता हूँ। मैं घट के समान एकदम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूं, उस अवस्था को पाने की भावना से भक्त घट से आराधना करना चाहता है। तो ये सारे के सारे द्रव्य जो है, जैसे हम अष्टद्रव्य समर्पित करते हैं ना, जल चढ़ाओ जमिना मृत्यु का नाश, यदि नाश होगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष। एक भी द्रव्य कम नहीं है, एक भी द्रव्य, लेकिन आपने जो डिमांड की है आपने उस द्रव्य को प्रमुखता दी है। अष्टगंध से मैं पूजा करना चाहती हूँ। क्यों? मैं अष्ट कर्म को नष्ट करना चाहती हूँ इसलिए अष्टगंध से पूजा करना चाहिए। ये भावना है, ऐसी भावना लेकर के चलिए। कौन किस चीज को प्रमुखता दे रहा है ये हमारे सोच से पता चलता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण जी में नामकरण की एक सुंदर व्यवस्था दी। आचार्य रविशरण जिनसेन स्वामी ने बच्चा आगे जाकर के किस कार्य से अपना जीवन संवारेगा, उसका पैसा क्या होगा, वो कौन से तरफ जाएगा, इसको बतलाने के लिए उन्होंने कहा 2 साल का बच्चा हो जाए। कितने साल का? बच्चे को बीच में चौक पूर्व करके बिठा दो और उसके चारों तरफ, एक तरफ कापी किताब रख दो, एक तरफ इंजीनियरिंग का सामान रख दो, डॉक्टरी का सामान रख दो, जो जो चीज़ होती है फील्ड में जाने की, तराजू रख दो, बाट रख दो, खेल खिलौने रख दो, जो कुछ रखना आप सब रख दो। और फिर बच्चे को नमोकार मंत्र बुलवा करके उन सब पदार्थों के लिए छोड़ दो। आचार्य कहते हैं वो बच्चा जिस पदार्थ की ओर जाए और सबसे पहले जो पदार्थ अपने हाथ में ले तो समझ जाना उसका जीवन का निर्वाह उसी माध्यम से होने वाला है। तो मैं अलग सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आचार्यों ने व्यवस्था दी। वो बच्चा उस ओर जाएगा। इतनी सारी चीज़ों में आपने जल ही मांगा है, मिल रहा था यहाँ पर सब कुछ, लेकिन मांगा जल। जल वाले 2 डिमांड करें, हमको भी जल चाहिए, दोनों जल मांगा, क्या हो गया? इतनी चीज़ों में बाजार में कितनी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सब लोग सब चीज़ नहीं चाहते हैं, सब अपना अपना भाव लेकर के जाते हैं और अपने मन से तो चीज़ ले आते हैं।
चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे में। अत्र अवतर अवतर शंभो षट आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। ठोस सदाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामि। पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम प्रामेति, क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति, मोह महांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति, अष्टकाम दहनाय धूपम निर्वपामेति स्वाहा। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर महाराज मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम निर्वपामेति स्वाहा। एनो में जल भर लाया, सुनील भावों की केसर ले, शब्द पुष्प तंदुल लाया। तन ने वेद बना मन दीपक, मद यौवन की धूप बना। तव पद में अर्पित यह सिर फल, पूजन का यह अर्घ्य बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर, पाऊँ जिनका भेष, पाऊँ गुरु का भेष। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर प्राप्त है। अर्घम पामेति स्वाहा। बनमा जयमाला पूर्ण अर्घम महा अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। भाई है दीक्षा दिवस की स्वर्णिम बेला पर शत बधाई हो। आचार्य द्वय के चरणों में नमस्तु। दीक्षोत्सव पर आचार्य श्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रथम तो मैं तो पद्मश्री माता जी की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपने लाडले को इस मार्ग पर लगाया। यदि वे अपने सुशील को दीक्षा के लिए प्रेरित नहीं करती तो क्या आज हमें इतने बहुमूल्य रत्न जैसे तरुण सागर जी महाराज जी, प्रज्ञा सागर जी महाराज जी, प्रसन्न सागर जी, पुलक सागर जी, सौरभ सागर जी, अरुण सागर जी, प्रणाम सागर जी मिलते, जिन्होंने पूरे भारत में अपना तथा आचार्य का नाम ऊंचा किया है। माता जी ने हमें आचार्य के रूप में बहुमूल्य हीरा प्रदान किया है। माता जी यदि उन्हें दीक्षा के लिए प्रेरित नहीं करती तो क्या हमें पुष्पगिरी जैसा स्वर्ग मिलता? हम तो यहाँ आकर अपने भाग्य को बहुत ही सराहते हैं। आचार्य ने संघर्ष भी काफ़ी किया है। जब ये छोटे छोटे बालकों को उनके माता पिता की स्वीकृति से अपने साथ लाए और धर्म के संस्कार डाले, तब समाज में इन्हें काफ़ी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। उनका काफ़ी विरोध हुआ, पर आचार्य ने किसी की भी परवाह न करके सब शिष्यों को आगम की शिक्षा देकर उन्हें दीक्षित करके सबको ऊंचाई पर पहुंचा दी। आचार्य में वात्सल्य तो कूट कूट कर भरा है। पुष्पगिरी में आने वाले प्रत्येक श्रावक को आचार्य खुले दिल से आशीर्वाद देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हो। अब ये तो जनरल लोगों की बात हुई, उनके शिष्यों के प्रति तो जो वात्सल्य उसका अपन वर्णन कर ही नहीं सकते। जैसे अभी दिल्ली से जब आ रहे थे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी का आया कि भाई तुमको जरूर आना है पंचकल्याण, तुमको नहीं, तुमको नहीं, आपको जरूर आना है। तब तो आप सोचिए कि चाहे ठंड हो, इतनी ठंड थी, 6-7 दिन तक तो सूरज ही नहीं निकला था, लेकिन आचार्य आहार के बाद तुरंत बोले चलो विहार के लिए चलना है, मेरे को आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के पास पहुंचना है। हम लोगों को बोलते तुम लोग आओ बाद में, हम चलते हैं। और आचार्य 40-40 किलोमीटर चलकर और आए। ठंड का भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आचार्य में समता तो इतनी है कि हम उनको उनसे देखकर हमको समता सीखनी चाहिए। कितने भी उपसर्ग आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर शिकन के भाव नहीं आए, हमेशा मुस्कुराते रहे। गुरु के बिना, अंत में गुरु के प्रति मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देते हैं ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ़ जो करते हैं वो गुरु है। हमें इच्छा इंसान जो बनाते हैं वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराश दे वो गुरु है। और हमारे अंदर जो विश्वास जगाए वही गुरु है। ये सब गुण मेरे हमारे गुरु गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी में कूट कूट कर भरे हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि गुरुवर ऐसा वर दो मुझको कि भव में तुमसा ही गुरु पाऊँ।
एक बार सम्मुख आकर के तो देखो, एक बार गुरु के चरणों में शीश झुका कर के तो देखो, एक बार गुरु की श्रद्धा से भक्ति करके तो देखो, एक बार गुरु को समर्पित भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ा कर के तो देखो, बिना मांगे सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आपके करों से जो पाई है मृता कि आत्म हिलोरे भरे भर चिकित्सा, तुम्हारे आपके कृतों से जो पाई है प्रभुता कि जगमग जगी है ये सारी विफलता, तुम्हारी सदा भावना में अमरता कि जी फिर उठी हूँ गहरी थी निद्रा, आपकी नज़र में पाई है जो दृढ़ता, सूने विरागों में निर्मल हृदयता, आपके तपों से जो पाई है अग्नि, जल जगत को जलाए हमको बुझाए, आपके चिंतन में चिंतन है वह रहेत आपका हमें हम ही हैं। बहती नदी का किनारा कहाँ है, कहाँ वह गिरेगी ये आपको पता है, न मुझको पता है न कोई जान सका है, जो आत्म के गहरे रगों में रंगा है। ऐसे पुष्पदंत दादा गुरु के चरणों में मेरा बार बार नमन, बार बार नमन। बहुत सुंदर। दीक्षा दिवस का सब लोग कहते हैं कि स्वर्णिम दिवस है। स्वर्ण क्या होता है? स्वर्णिम दिवस तो स्वर्ण को बताता है, लेकिन ये तो अनादि जो है ना अमरता दिवस है, जो मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाता है। ऐसे निर्वाण के पथ पर बड़े आचार्य गुरुवर मेरे श्री गणाधिपति गणाचार्य छोटे छोटे बालकों को लेकर वीतरागता का और तप ध्यान साधना की साधना का, जैन धर्म संस्कृति की रक्षा का ज्ञान लेकर आगे बढ़ाकर आज पूरे विश्व में क्या मतलब भारत में ही जैन धर्म है और जगह नहीं है, लेकिन मैं तो कहती तीनों लोकों में जो उन्होंने उद्योग किया है जैन धर्म की रक्षा संस्कृति प्रभावना को, वो उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे गुरुवर मेरे आचार्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु नमोस्तु। अभी कहा था कि कूट कूट कर गुण भरे हैं, कूट कूट कर गुण तो उसमें भरे जाते हैं जिसमें आवश्यकता होती है, लेकिन दादा गुरु श्री विमल सागर जी महाराज जी ने उनको तो ऐसी नरम भुरभुरी मिट्टी मिली। गुरु कुमार शीश सुंगम है गड़गड़ खाटे गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ समार दे बाहर मारे चोट। तो ये तो गुरुदेव ऐसे हमारे हैं कि इनके लिए तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी प्रकार की उनको संभालने की, कोई चोट देने की, कोई खोट निकालने की। वो तो इस प्रकार मुलायम मिट्टी से ऐसे कुमार आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव दादा गुरु जी को आप मिले कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपकी वर्गणाएँ, आपकी आभा, आपकी जैन धर्म संस्कृति रक्षा का विभाग, आपकी ममता दया करुणा वात्सल्य इतना पूरे विश्व में पूरे प्राणी मात्र में विद्वान था कि उनको भी ये पता चल गया कि ये एक ऐसा पात्र है। जब आप मालथौन की तरफ से जा रहे थे और उन्हें पता चला तो उन्होंने समाज के लोगों को भेजा कि उनको बुला के लाओ, क्योंकि वो अपने अंदर से ये महानिमित्त ज्ञानी थे, भविष्य वक्ता थे, तो उन्होंने बुलाना चाहा। आचार्य श्री ने पहले तो मना किया, लेकिन अपने मन में उनको लगा कि मैंने किसी आचार्य का अभिनय किया है, तो आचार्य श्री फिर से वहाँ पर उनके चरणों में लौट गए। अब वो तो वात्सल्य रत्नाकर, तो उन्होंने जब देखा कि आ रहे हैं पुष्पदंत सागर जी महाराज, तो खुद उठ के गए। आप में इतनी निर्मलता सहजता सरलता है तो सोचो कि गुरु में कितनी होगी। तो वो खुद उठ कर गए, आपको लिया, गले लगाया, बैठाया, अपनी गोदी में भी बिठाया और पात्र समझकर झट पर 2-3 दिन में ही उनको मुनि दीक्षा के संस्कार दे दिए। उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इन्हें तैयार करना ही नहीं पड़ा दीक्षा के लिए। और उसके बाद आचार्य पद भी आपको देकर सब जगती के कल्याण के लिए सब समाज को सौंप दिया। ऐसे गुरुवर मेरे, हे आचार्य प्रवर, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चारित्रवान हैं, समता से संपन्न, करुणा के सागर, वात्सल्य के धनी हैं। मैं आपके तप त्याग संयम की आराधना करती हूँ, अर्चना करती हूँ। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो, आपके गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो, आपके गुणों की मुझे भी प्राप्ति। जिन्होंने उत्तीर्ण की है जीवन की कठोर परीक्षा, जिन्होंने उत्तीर्ण की है जीवन की कठोर परीक्षा, त्याग कर दी है जिन्होंने सांसारिक इच्छा, त्याग कर दी है जिन्होंने सांसारिक इच्छा, मुक्ति पथ पर चलते हैं और चलाते हैं।
मुक्ति पथ पर चलते हैं और चलाते हैं। ऐसे गुरु पुष्पदंत जी की आज हुई थी दीक्षा, ऐसे गुरु पुष्पदंत जी की आज हुई थी दीक्षा। किसी साधक के जीवन में दीक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। साधना की वास्तविक शुरुआत दीक्षा से ही होती है। केवल दीक्षा लेना मात्र पर्याप्त नहीं है कि दीक्षा ले ली। जब कहीं पर घोषणा होती है कि दीक्षा हो रही है तो लोगों के मन में आता है, एक दृश्य आता है कि कपड़े उतार दिए, केस लॉन्च कर लिया और पिछी कमंडल हाथ में ले लिया तो दीक्षा हो गई। ये तो केवल एक वेश परिवर्तन हो जाता है कि बिना कपड़े के कपड़े उतार दिए और दिगंबर वेश में आ गए। पहले कपड़े पहने थे, बाद में दिगंबर वेश हो गया। दीक्षा तो वह होती है जब वह अपनी वृत्तियों को अंतरंग अपने अंदर से अपने अंदर में उतारे, उसको स्वीकार करे। क्योंकि दीक्षा लेना मात्र ऊपर की जो दिखाई देता है वो सबको दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो साधना होती है, दीक्षा के बाद गुरु जो साधना करते हैं वह साधना सिर्फ साधक को ही पता होती है कि वह अपने अंदर कितनी साधना को कर रहा है। हमें तो सिर्फ देखने में आता है कि पिछी कमंडल है, केस लॉन्च कर लिए और दिगंबर मुद्रा है। दिगंबर मुद्रा को देख करके ही हम नमोस्तु करते हैं, पर अंतरंग में वह कितनी कठोर साधना करते हैं। जब तक वह अपनी कठोर साधना नहीं करते हैं तो अपने कर्मों को नहीं काट पाते हैं। इसलिए ऊपर की साधना तो सरल है, जो ऊपर से दीक्षा ले ली वो तो सरल है, लेकिन अंतरंग से जो दीक्षा होती है वह कठिन होती है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी के पास, आचार्य ज्ञान सागर जी कमरे से प्रतिक्रमण करके बाहर आए हुए थे। उसी समय कुछ विद्वान वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने पूछा कि आचार्य श्री, आपको दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया कि मैं अभी अभी दीक्षा लेकर के बाहर आया हूँ। उन्होंने पूछा, बोला कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको दीक्षा लिए हुए तो बहुत वर्ष हो गए हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं अभी अभी भीतर से दीक्षा लेकर के बाहर आया हुआ हूँ। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने समझाया कि मैं अंदर से प्रतिक्रमण करके आया हूँ और जो मैंने प्रतिक्रमण किया है उससे मैं अपने आत्मा की शुद्धि, अपने चित्त को शुद्ध करके आया हूँ। इसलिए मैंने अब ये बोला है कि मैं अभी अभी दीक्षा लेकर के आया हूँ। दीक्षा दिवस कहें या उपकार दिवस कहें, संकल्प दिवस कहें या समर्पण दिवस कहें, ये सब एक ही बात है। दीक्षा जब साधक दीक्षार्थी जब दीक्षा लेता है तो वह अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उससे समर्पण दिवस भी हो जाता है। और वह 28 मूल गुणों को धारण करता है, संकल्प लेता है कि उन 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, इन 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, इसका संकल्प लेता है। इसलिए से संकल्प दिवस भी कहते हैं। और उपकार दिवस, गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वह गुरु अपने शिष्य पर उपकार करते हैं। वह उपकार शिष्य गुरु का कभी भी चुका नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक वह आप लोगों जैसे ही संसार में भटक रहा था। उसका पुण्य का उदय आया, कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा किया होगा, तब जाकर के गुरु के चरणों में जाकर के दीक्षा होती है। कई कर्मों पुण्य, कई भवों के पुण्य को इकट्ठा कर करके आते हैं, तब कहीं दीक्षा लेने के भाव होते हैं। और जब दीक्षा ले लेते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं तो वह उपकार दिवस होता है, क्योंकि गुरु का उपकार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन गुरु को नहीं भूल सकते। परम पूज्य गुरु राम गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनि राज के चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से केवल ज्ञान के अनंत अंतहीन अविभाग प्रतिच्छेदों प्रमाण अनंत सह
नमस्कार करते हुए कुछ पंक्तियाँ रख रही हूँ। संत बहुत देखे हमने पर, संत बहुत देखे हमने पर इनकी बात निराली है। संत बहुत देखे हमने पर इनकी बात निराली है। यही तो अध्यात्म वाक्य के बने अनोखे माली हैं। इनके चरण जहाँ पड़ते वह धरती तीर्थ हो जाती। इनके चरण जहाँ पड़ते वह धरती तीर्थ हो जाती। जंगल में मंगल हो जाता, जंगल में मंगल हो जाता। धर्मामृत धारा बह जाती, धर्मामृत धारा बह जाती। जिनमें अनेक सागर समाहित हों उसको गागर में कैसे भरूं। जिनमें अनेक सागर समाहित हों उसे गागर में कैसे भरूं। ज्ञान का अनंतवां भाग है मुझ में, इससे बखान कैसे करूं। हे विमल और पुष्प के सागर, अनेक गुण समाहित हैं तुम में। हे विमल और पुष्प के सागर, अनेक गुण समाहित हैं तुम में। उनका बखान बोलो बंधुओं चंद्र मिनटों में कैसे करूं। बोलो बंधुओं चंद्र मिनटों में कैसे करूं। किसी ने कहा है स्याही समुद्र भर हो लिपि सर्वभाषा। स्याही समुद्र भर हो लिपि सर्वभाषा। पन्ना धरा कलम हो सुर वृक्ष शाखा। माँ शारदा यदि सतत लिखती रहेगी, माँ शारदा सतत यदि लिखती रहेगी, तो भी न पार गुरु का वह पा सकेगी। तो भी न पार गुरु का वह पा सकेगी। ऐसे अनंत उपकारी और गुणों के सागर, इनको वर्णन कौन कर सकता है। और टाइम भी नहीं है। मैं तो समय के अनुसार अब यह कहना चाहती हूँ, गुरुदेव ने दीक्षा ली और 45 साल हो गए और स्वयं अपना कल्याण कर रहे हैं। और इनके माध्यम से अनेक लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। एक पर एक शिष्यों को उन्होंने तैयार किया है। एक पर एक मतलब एक पर एक बढ़कर के शिष्य, जिनके शिष्यों को देखो तो शिष्यों को देख कर के भी वैराग आ जाता है। तो ऐसे महान उपकारी जिन्होंने शिष्यों को भी तैयार किया और जो भी उनके चरणों में आता है तो कभी चरणों से अलग होना नहीं चाहता है। तो ऐसे गुरुदेव ने दीक्षा ग्रहण करके और स्वयं कल्याण कर रहे हैं, औरों का भी करा रहे हैं। तो दीक्षा क्या है, बस आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी ने अष्टपाहड़ के अंदर लिखा है, सत्तु मितेण समा प्रशंस निंदा अलद्धि लद्धि समा तणकण ये समभावा पब्बज्जा एरिसा होंती। पब्बा जयंती प्रवर्ज्या यानी प्रवर्ज्या यानी दीक्षा। दीक्षा क्या है तो कहते हैं शत्रु मित्रेण समा। जब शत्रु और मित्र में जहाँ पर समान बुद्धि होती है। प्रशंस निंदा अलद्धि लद्धि समा, चाहे कोई प्रशंसा करे और चाहे कोई निंदा करे, चाहे लाभ हो और चाहे अलाभ हो। तण कण ये समभावा, तृण में और कनक यानी स्वर्ण में समान बुद्धि रहती है, समता बुद्धि रहती है, वह दीक्षा कहलाती है। पूज्य गुरुदेव ने कल ही तो बोला था कि दीक्षा क्या है, तो बहुत सोचा और सोचते हुए क्या आया, मतलब गुरुदेव ने सोचा तो अग्निपथ ही दीक्षा है। अग्निपथ समझ में आया, मोम के घोड़े पर बैठ करके और अग्नि में प्रवेश करना ही दीक्षा है। मतलब इसका समझे, वो तो गुरुदेव समझाएंगे, मुझे तो टाइम नहीं है समझाने के लिए। मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसह आते हैं। तब ऐसी स्थिति में लोग सोचने लगते हैं इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। अरे घर अच्छा होता तो तीर्थंकर ही क्यों त्याग देते,
जिनको ध्रुव सिद्धि तिथैरो चौनान जुदो भी करे भी तवेरणम नाऊन ध्रुवम कुज्जा तवेरणा नाम जितो भी। तीर्थंकरों को तो बिल्कुल ध्रुव होता है, यानी निश्चित होता है कि उनको तो मोक्ष होना ही है और सब प्रकार की सुविधाएं उनके लिए सब कुछ सुलभ रहता है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और मोक्ष मार्ग पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बिना उपसर्ग परिसहों को सहन किए किसी को भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए घर अच्छा नहीं था, घर में तो कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं थी, किसी को भी नहीं होती है। यदि मुक्ति चाहिए, संसार के दुखों से छुटकारा पाना है तो फिर मोक्ष मार्ग पर आना ही पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग पर आएंगे तो उपसर्ग परिसह आएंगे ही। उपसर्ग परिसहों को जो जीतता है उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। गुरुदेव से विनय करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारा वह दिन कब आएगा कि आपके जैसी दीक्षा हमें भी प्राप्त हो और हम भी आपके जैसे नक्शे कदमों पर चल करके और हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। जय बोलो आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनि राज की जय। करके पुष्पगिरी तक के पारसनाथ भगवान को नमन करते हुए गुरुदेव विमल सागर जी, गुरुदेव श्री गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी, गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव सहित समस्त 3 कम नौकर मुनि राजों की वंदना करते हुए उपस्थित समस्त संत चरणों में यथावत नमन वंदन करते हुए 45वें दीक्षा स्मृति दिवस पर उन स्मृतियों के पन्नों में नमन वंदना प्रार्थना अरदास की यही भावना भाता हूं कि हे भगवान, आज आपका 45वां संयम दिवस है, दीक्षा दिवस है या नवीन अवतरण दिवस है। बस यही प्रार्थना, यही वंदना, यही अरदास करता हूं कि आचार्य मानतंग स्वामी की साधना का वह 45वां काव्य उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचान दशम कथाचित जीविता स तुदपाद पंकज रजो मर्त दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरद्दज तुल्य रूपा। हे प्रभु, आपकी दीक्षा की साधना का क्रम तो आप जी रहे हैं और उस साधना का समस्त ऊर्जा स्रोत रूपी आशीर्वाद करुणा वात्सल्य प्रत्येक जीव के लिए आप हर पल हर क्षण देते रहते हैं। तो जिन जिन को प्राप्त हो चुका है, जिन जिन को प्राप्त होने वाला और जिन जिन को प्राप्त हो रहा है, वो आपकी दीक्षा का प्रसाद इस वर्ष ऐसा प्राप्त हो कि मेरा जो आपने पर्व नाम दिया है वो यथार्थ पर्व को प्राप्त करते हुए और जिन जिन जीवों तक आपकी ऊर्जा आशीर्वाद की किरणें प्राप्त हो वो भक्तांबर के 45वें काव्य की ऊर्जा रूपी स्रोत के रूप में प्राप्त होकर के सुखद, शांतिमय, सफलतामय और निरोगतामय जीवन उनको प्राप्त हो। यही आपकी उस आशीर्वाद रूपी वरदान इच्छाओं की कृपा करुणा सब तक प्राप्त होती रहे। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में गुरुदेव विमल सागर जी गुरुदेव सहित चरण वंदना करते यही कहूँगा कि गुरुवर क्या मिल गए कि 2 जहान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए, मन करता नहीं अब कभी स्वर्गों की कामना, मेरे लिए मेरे गुरु भगवान बन गए, मेरे लिए मेरे प्रभु भगवान बन गए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज कुछ विशेष है क्योंकि तन पे न कुछ शेष है, नव जीवन का ये वेश है, कर्म शत्रु पे बहुत रोष है। आज का यही संदेश है। आज आचार्य भगवंत का दीक्षा दिवस है और ये दीक्षा का दिवस हमारे जीवन में भी घटित हो और जिनके जीवन में घटना घटी है उसकी ताजगी आज भी बनी रहे। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, आपने घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सारा मोह त्याग दिया, लेकिन आपको इससे क्या मिला? यही मेरा आज का प्रश्न है। नमोस्तु गुरुदेव। बस सबका समीक्षा दिवस कर दे हम अपनी इच्छाओं का समन। हे गुरुदेव, बस यही विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए
प्रज्ञासागर जी महाराज ने कहा कि आपका दीक्षा दिवस सामने है। दीक्षा जहाँ समाप्त होती है इच्छा, उसका नाम है दीक्षा। शब्द कहने में सरल है लेकिन निभाने में कठिन होता है। ये बात निश्चित है कि मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुझे साधु बनना है। पद्म श्री माता जी, जिस समय मैं दीक्षा मेरी हो रही थी तो दौड़ करके उनने आचार्य श्री से कहा कि ठहरो, बेटे को दीक्षा अगर आप दे रहे हैं मेरा अपमान होगा। एक श्रीफल लेकर के आई, उनके चरणों में अर्पण किया और कहा कि पहले मैं ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करूँगी, उसके बाद में मेरा बेटा करेगा। वो एक पल था। माँ ने ही मुझको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो संस्कार माँ ने दिए हैं, काश मेरी जैसी माँ आपको भी प्राप्त हो। और जिस मार्ग पे उनने मुझे पहुंचाया है अद्वितीय है, अनुपम है। दीक्षा के नाम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संभलना चाहिए, क्योंकि जो कर्म वर्णाएं हैं और जिसके घेरे में आत्मा है, उस आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए जैन दर्शन में दीक्षा के शब्द के नाम से कही जाने वाली ये साधना कराई जाती है। और इस साधना में इतना आनंद आता है कि हम लोग अपने ही पास रहते हैं, भटकना नहीं पड़ता। और जिनके अंदर वो दीक्षा के प्रति लगाव नहीं होता तो निभा भी नहीं पाते हैं। आज आचार्य प्रज्ञासागर जी ने जो कुछ भी कहा, आप लोगों ने कहा, सबको मनोयोग्य साथ में सुन रहा था। आपके भी जीवन में ये प्रार्थना भाई है कि एक दिन मेरे जीवन में मृत्यु के पहले ये मार्ग खुले। श्रद्धा करना अलग बात है, संतों के पास बैठना अलग बात है, लेकिन संतों के निकट बैठ कर के हम अपने परिणामों में निर्मलता लाएं और एक संकल्प अपने अंदर अवश्य करें कि हमारे जीवन के अंत में भी भले हम नहीं कर पाए, लेकिन अंत समय हमारा एक ऐसे संत के चरण में व्यतीत हो जाए कि हम भी अपने बंधन से मुक्त हो जाएं। बोलना तो बहुत है लेकिन नहीं बोल पाऊंगा, कारण भी होते हैं कुछ। हे विमल सागर मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हैं, मेरे लिए तो आप ही भगवंत हैं, मेरे लिए तो